और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन में शांति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि रूस और यूक्रेन अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं है, बातचीत के टेबल पर आने को तैयार नहीं है। वहीं रूस ये कह रहा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके छोड़ दे यूक्रेन, यानी इस युद्ध में जिन जिन इलाकों पर रूसी कब्जा हो चुका है उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से ना की जाए। 4 इलाके नहीं छोड़ने तक शांति की बात नहीं होगी। यूक्रेन का पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया गया है। तो ये एक तरफ रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इलाके जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया, यूक्रेन उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश ना करे। वहीं यूक्रेन ये कह रहा है कि जिन इलाकों को रूस ने कब्जा कर रखा है उन्हें पहले छोड़े, तभी हम बातचीत के टेबल पर साथ आएंगे। और चलिए मैं आपको मैप के जरिए वो 4 इलाके समझाने की कोशिश करते हैं जिन पर ये पूरी की पूरी बात फंस रही है। दरअसल 31 साल पहले इलाका सोवियत यूनियन यानी कि रूस का ही हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जैसा कि आपको पता है, और ये इलाके यूक्रेन के पास चले गए। वो आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जिन पर ये पूरी फांस जो है पड़ रही है। पुतिन के मन में टीस बनी रही, उन्होंने 31 साल बाद फिर से इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। कौन कौन से इलाके हैं? डोनेस्क और लुहांस्क। और डोनेस्क और लुहांस्क को आप इस तरीके से भी समझिए क्योंकि यही वो दोनों इलाके हैं जहां सबसे पहले पुतिन ने इस युद्ध के शुरू होने से पहले कहा था कि इन्हें हम अलग प्रांत घोषित करेंगे। इसके अलावा है जपोरिजिया और खिर्सन। लुहांस्क और डोनेस्क के दोनों इलाकों में रूस प्रो लोग ज्यादा रहते हैं, अलगाववादी गुट भी यहाँ रहते हैं जिन्होंने हमेशा यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। ऐसे में आपने देखा कि डोनेस्क, लुहांस्क, जपोरिजिया, खिर्सन और क्रीमिया, इन सारे इलाकों को रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि वो यूक्रेन के कब्जे में रहें, क्योंकि रूस के लिए ये तमाम जो इलाके हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर है। सोवियत संघ में जब अलगाव के बाद ये तमाम इलाके यूक्रेन में चले गए, तब से ही ये जो फांस है वो पुतिन के मन में है। ऐसे में ये तमाम इलाके जो हैं वो यूक्रेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और रूस के लिए भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोनेस्क और लुहांस्क में आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेनाएं लगातार अटैक कर रही हैं। वो इलाके, वो जो एरिया है जिन पर रूसी सेना का कब्जा है, वहां पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और जहां पर यूक्रेन का कब्जा है वहां पर रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। 4 टुकड़ों का रण क्या महारण करवाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस मैप के जरिए हमने आपको समझाया कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। और इन तमाम इलाकों को लेकर दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है अड़े हुए हैं। आपने मैप के जरिए जाना कि कहां शांति है। अब आपको बताते हैं दोनों देशों की लीडरशिप क्या कुछ कह रही है। तो लीडरशिप का क्या कहना है, ऐसे कैसे शांति आएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए लीडरशिप क्या कुछ कह रही है, वो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो ये है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा। वहीं लावरोव का कहना है रूसी कब्जे वाले 4 इलाके भूल जाओ। जी हाँ, रूस का ये कहना है कि जो रूसी कब्जे वाले इलाके उनको भूल जाओ। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन का इलाका खाली करो, वो इलाके जिन पर आपने कब्जा किया है। रूस का कहना है ज़ेलेंस्की कुर्सी छोड़ दो, उसके बाद ही बात बनेगी। ज़ेलेंस्की रशियन आर्मी यूक्रेन को पूरी तरीके से छोड़ दो और नाटो में शामिल नहीं होंगे। ये बात पहले से ही रूस की तरफ से कही जा रही है। दरअसल युद्ध शुरू इसीलिए हुआ था नाटो में शामिल होने की बात को लेकर। अपने फैसले हम खुद करेंगे, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नाटो में शामिल होना होगा तो हम होंगे, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, अभी और हथियार चाहिए, हथियार लेना बंद करो। लावरोव ये कह रहे हैं पश्चिमी देशों से मदद मत लो। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ दोनों ही देशों की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको दोनों ही देशों की तरफ से सामने रखा जा रहा है। और क्या क्या